आज जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेंगे हम आज सिटिंग अरेंजमेंट। और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ आपको दोबारा हमारे चैनल पर मिलते रहें ऐसे ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। ये बैंक के एग्ज़ाम्स में, एसएससी में, काफ़ी सारे एग्ज़ामों में आता है हमेशा, और ऑलमोस्ट 5 नंबर का तो आता ही है, ज़्यादा नहीं। और बैंक के आईबीपीएस ले लो, चाहे आप आरआरबी ले लो, इससे रिगार्डिंग जो भी बैंक के एग्जाम होता है सबके अंदर एटलीस्ट कम से कम 5 नंबर का ही आता है। तो आज मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। सिटिंग अरेंजमेंट का ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी से समझ लेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये मतलब 3-4 सिटिंग अरेंजमेंट के पैटर्न होते हैं, उसमें से एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, एक बार हम पढ़ लेते हैं पहले इसको। ये बोल रहा है 8 मित्र ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके 8 मित्र ABCDEFGH एंड H केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के गिर्द बैठे। मतलब एक सर्कल है, सर्कल के अंदर की ओर, मतलब जैसे सपोज ये सर्कल है तो ये सब लोग जो हैं यहाँ बैठे हैं, जैसे ये 8 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो इन सबका फेस जो है अंदर की साइड है, ठीक है। ये सेंटर है, इन सबका फेस सेंटर की साइड है। ये एक टेबल मान लो, ठीक है। आप एक ये गोल टेबल है तो इन सबका फेस टेबल की साइड है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, AD के बाएं चौथा और CA के बाएं दूसरा बैठा है। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहले हम एक बार पैटर्न तैयार कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 8 मित्र ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हम पहले एक टेबल बना लेंगे, केंद्र बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। अब 8 लोग हैं तो 8 लोग के अकॉर्डिंग हम लाइन खींच देंगे। ये हो गए पहले 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबका फेस सेंटर की ओर है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना है हमेशा। तो इसका सबका जो फेस है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ। और जब अगर मैं किसी चेयर पे बैठा हूं और अगर मेरा फेस, सपोज ये टेबल है, अगर मैं अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हूं अगर, तो मेरा राइट होगा, मेरा लेफ्ट होगा, ठीक है। तो यहां सपोज कोई भी आदमी बैठा तो उसका राइट ये होगा, ठीक है, और उसका लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, AD के बाएं चौथे और CA के बाएं दूसरा बैठा है। पहले आप कंफ्यूज मत हो, पूरी लाइन छोड़ दो, पहले आप आधी लो। AD के बाएं चौथे, और आ रहा है, और से पहले सॉल्व करो आप, ठीक है। AD के बाएं चौथे, क्या बोल रहा है, AD के बाएं चौथे। अगर मैं D यहां रखता हूं, तो क्या बोल रहा है, बाएं, मतलब ये तो दाएं हो गया राइट, बाएं हो गया लेफ्ट, बाएं चौथे। तो ये हो गया बाएं, इसका लेफ्ट हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो A यहां पे आ गया आपने, यहां तक का क्लियर। और बोल रहा है AD के बाएं चौथे और CA के बाएं दूसरा बैठा है। मतलब A के बाएं दूसरा कौन बैठा है, C। अगर A का फेस इस तरफ है तो A, सपोज अगर आप व्यू देखोगे, अगर आप, तो A का फेस अंदर की तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो A का लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, क्योंकि उस तरफ बैठा है तो उल्टा हो गया ना। इस तरफ बैठा है तो राइट मेरा, ये लेफ्ट मेरा, ये इस तरफ बैठा है तो उसका लेफ्ट, इसका ये राइट हो गया। क्या बोल रहा है, CA के बाएं दूसरा, A का तो दायां तो ये हो गया, बायां ये हो गया, ठीक है। तो पहला दूसरा ये आ गया, यहाँ पे हमें C। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल ईजी है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हो चुका है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा, तभी जाके आपका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट सही बनेगा। कभी भी अगर आप बीच में से क्वेश्चन उठा लोगे, कभी भी आपका सही नहीं बनेगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 5 नंबर का आता है, इसलिए करना जरूरी है, क्योंकि सीधे अगर सॉल्व होता है तो 5 नंबर आते हैं सीधे एग्जाम में। इसके बाद यहां तक का सॉल्व हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे। E, B और A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब निकटतम पड़ोसी मतलब उनके आसपास नहीं बैठता है। E, D और A के
तो डी हमारा ये है और ए हमारा है, तो ए का निकटतम पड़ोसी स्थान कौन सा हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो मतलब यहाँ तो ई नहीं बैठता, तो ई यहाँ लिख के हम एक बार क्रॉस कर देंगे, एक बार ई हम यहाँ लिख के क्रॉस कर देंगे। डी के पास भी नहीं बैठता, तो ई यहाँ लिख के भी हम क्रॉस कर देंगे, ई यहाँ लिख के भी हम क्रॉस कर देंगे। अब मैं अगर ध्यान दूं, अगर आप भी ध्यान दें अगर, तो ई यहाँ नहीं आ सकता, ए ऑलरेडी यहाँ पहले बैठा है, तो ई यहाँ वैसे भी नहीं आ सकता, ई यहाँ भी नहीं आ सकता, सी यहाँ बैठा है नहीं आ सकता, ई यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ डी बैठा है, यहाँ भी ई नहीं आ सकता। तो अब कौन सा स्थान बचा, कौन सी जगह बची, सिर्फ ये, तो ई ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा कॉन्टेक्ट सॉल्व हो गया, तो इसके बाद हम इसको यहां से रब कर देंगे क्योंकि ई हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ई हमारा सॉल्व हो चुका है, तो ई को हम यहां से रब कर देंगे। हमारे पास अब 4 जो है लोग आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एच बी के बाएं दूसरा बैठा है। अब ना हमारे पास एच है ना हमारे पास बी है, तो इसको यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो। जब कोई चीज हमारे पास ना हो तो उसको आगे कहीं ना कहीं दिया होता है ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, तो यहाँ तो एच दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे बी दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए का है, ए गिरा, तो बी ना तो यहां आएगा, बी ना तो यहां आएगा, और ई का भी नहीं है तो बी यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी है, तो मतलब ये और ये वाला स्थान दोनों का सेम हो गया ना। ई का भी निकटतम पड़ोसी स्थान ये 2 हो गए, एक तो ये वाला और एक ही दोनों ये हो गए, तो बी ना तो यहां आ रहा है, ना यहां आ रहा है, ना यहां आ रहा है। अब देखो आप, ए यहां बैठा हुआ है ऑलरेडी, बी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, ई यहां आ चुका है, बी यहां नहीं आ सकता, डी यहां आ चुका है, तो अकेला कौन सा स्थान बचा, तो यहां ये बी आ जाएगा। इसको हम यहां से रफ करेंगे क्योंकि हमारा बी जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो चुका है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे, तो इनको क्लियर करते चलो साथ के साथ। ठीक है, अब क्या बचा, ए बी डी सी ई, ये 5 अलग हो गए, 3 स्थान बचे हैं। अब यहां हमारे पास ये क्या ऑप्शन था, यहां क्या बोल रहा था, एच बी के बाएं दूसरा है। पहले हमारे पास एच नहीं था, बी भी नहीं था, अब हमारे पास बी आ चुका है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एच बी के बाएं दूसरा। अगर मैं बी को ध्यान से देखूं, बी अगर अंदर की तरफ मुख करके बैठा है, तो बी का दाया तो ये हो गया, राइट तो ये हो गया, बाया ये हुआ ना, ये वाला लेफ्ट ये हुआ, तो दूसरा, पहला दूसरा, एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, तो पहला दूसरा यहां पे एच आ गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है पहले, ए और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं। अब क्या बोल रहा है, जी एफ के बाएं दूसरा बैठा है, एफ के बाएं दूसरा, ना हमारे पास जी है ना हमारे पास एफ है। अगर मैं यहां पे एफ को रखता हूं और एफ का फेस अंदर की साइड है, तो ये तो इसका राइट हुआ और ये इसका लेफ्ट हुआ। अगर एफ को यहां रखता हूं तो क्या बोल रहा है, जी एफ के बाएं दूसरा, तो दाया तो ये हो गया, बाया ये हो गया, बाएं दूसरे पे तो ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, तो ये तो गलत है, यहां पे एफ नहीं आ सकता। एक बार यहां पे एफ को रख के देखते हैं हम, यहां दाया दूसरा तो क्या हो गया, आई, और अगर बाया दूसरा देखूं मैं, 1 और 2 आ रहा है, तो यहां पे आ गया बाएं दूसरे पे जी। अभी हमारा टोटल सर्कल कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, ए बी सी डी ई एफ जी, इसको यू लिखते हैं ताकि सीधा लिखे से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गया हमारा एच। ठीक है, ये हो गया हमारा एच। अब ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन देखा आपने, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। मतलब नॉर्मली क्लर्क वगैरह जो प्री लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आपके टफ आएगा ही नहीं। एक पैटर्न दूसरा इसमें आता है, वो थोड़ा हार्ड आता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली पीओ या बड़े एग्जाम जो भी होते हैं, जैसे कोई ऑफिसर लेवल का एग्जाम हो गया, वहां ये पूछा जाएगा। बाकी नॉर्मल जो क्लरिकल लेवल तक के और एसएससी के जो एग्जाम, उसमें इसी टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं आएगा। तो आप ये इस तरह के क्वेश्चन और निकालें आप, और इसी तरह आप चैनल को देखते रहें और ऐसे कार्ड देते रहें, ऐसे सब्सक्राइब करते रहें। मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार।